बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन के हमने ये पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। छठे क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। आर्क लेंथ कहते हैं कॉस की लंबाई को, और एरिया ऑफ अ सेक्टर यानी कि सेक्टर का एरिया रकबा। तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें दे दी गई हैं। इन दोनों को मालूम करने के लिए हमें पिछले पेज के ऊपर फार्मूलाज दिए गए हैं। सेक्टर में आपको बता दूं कि ये होता है, फ़र्ज़ करें कि एक दायरा है, मुकम्मल दायरा, उसके दरमियान से यानी कि आप दायरे के किसी भी नुक्ते तक ये दो रिदास ले लें। ये जो आर है ये रिदास को ज़ाहिर कर रहा है, और आप ये वाला हिस्सा जो है ऐसे समझे दायरा से कट कर लें तो इसको सेक्टर कहा जाता है। तो आर्क लेंथ जो है ये बच्चों जो है ये कॉस है, इसकी लंबाई इसको यानी कि लेंथ कहा जाता है, इसलिए इसको एल से ज़ाहिर करते हैं। ये एल है, ये हमारे पास आर होता है, और दरमियान में इन दोनों के दरमियान जो जाविया बनता है इसको मरकज़ी जाविया या सेंट्रल एंगल थीटा से ज़ाहिर करते हैं। और ये जो इसके अंदर जितनी भी ये आपको नज़र आ रहा है शेडेड एरिया, ये इसका रकबा है, ये इसका एरिया है। तो एल मालूम करने का भी फार्मूला हमारे पास है, और ए मालूम करने का यानी कि एरिया मालूम करने का भी फार्मूला है। तो आप देखें ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, ये जो एल है ये मालूम होगा इस फार्मूले से, एल बराबर है आर थीटा। और एरिया ऑफ अ सेक्टर हमें कहा गया है तो उसका फार्मूला है ए बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूले आप याद रख लें तो आपके लिए सवाल हल करना फिर आसान हो जाएगा। तो छठे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है कॉस की लंबाई और इलाका का रकबा यानी कि वही सेक्टर का रकबा मालूम करें। अगर पहले जुज़ में हमें आर की कीमत दी गई है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया है पाई/3 रेडियन, तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले ये जो चीज़ें हमें गिवन है ये हम लिख लेंगे। एक तो हमें आर दिया गया है वो है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद थीटा हमें दिया गया है वो है पाई/3। आप इंग्लिश में रेडियन लिखें, उर्दू में रेडियन लिख लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सबसे पहले वो चीज़ें लिख ली जो हमें गिवन है, फिर हम वो लिखेंगे जो हमने मालूम करनी है। तो आप देखिए हमें एक कॉस की लंबाई मालूम करनी है जिसे एल से ज़ाहिर किया जाता है, और दूसरा सेक्टर का रकबा यानी कि इलाका का रकबा उसको ए से ज़ाहिर किया जाता है, वो भी हमने मालूम करना है। तो पहले हम एल मालूम कर लेते हैं। एल हम कैसे मालूम करेंगे, मैंने आपको अभी फार्मूला बताया कि इसका फार्मूला है आर थीटा। बहुत आसान सा फार्मूला है, हमें आर की भी कीमत दी गई है और थीटा की भी, तो ये दोनों कीमतें हम यहाँ पर लगा लेंगे तो हमारे पास एल की कीमत आ जाएगी। आर की कीमत हमारे पास है 6 और थीटा की कीमत हमारे पास है पाई/3। हमने ब्रैकेट लगानी इसलिए लगाई है क्योंकि ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, आप दरमियान में इनके ज़रब भी लगा सकते हैं। तो ये 3 वाला टेबल इस 6 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, और आपको पता है कि पाई जो है ये बराबर होता है 22/7 के, या इनको तकसीम करें तो ये जवाब जो है इशारिये में आता है 3.14। तो यहाँ पर हम पाई की जगह पर इसकी कीमत 3.14 लिख लेंगे, 3.14। तो फिर कैलकुलेटर की मदद से हम 3.14 को ज़रब कर देंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास एल की कीमत आ जाएगी 6.28। और जो एल का आर का यूनिट होगा वही एल का भी यूनिट होगा। आर का यूनिट सेंटीमीटर है तो एल का यूनिट भी हम सेंटीमीटर लिखेंगे। देखें एल हमने मालूम कर लिया, अब हम ए मालूम करेंगे। तो ए मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला था वो हमारे पास था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर फिर हम कीमतें लगा लेंगे। आर की कीमत हमारे पास गिवन है वो 6 है और थीटा है पाई/3। तो आर की जगह पर हम 6 लिख लेंगे, लेकिन अब आर के ऊपर मुरब्बा है तो हम मुरब्बा भी लगाएंगे, और थीटा की कीमत हमारे पास है पाई/3। 1/2 उसी तरह 6 का मुरब्बा, 6 के मुरब्बे का मतलब ये है कि 6 को 6 के साथ हमने ज़रब करना है, तो ये हो जाएगा 6 6 36 और पाई/3 उसी तरह। अब आप 2 वाला टेबल इस 36 के ऊपर ले जाएं तो ये 18 दफ़ा जाता है, और फिर 3 वाला टेबल इस 18 पर 6 दफ़ा जाता है। तो आप देखें हमारे पास बटा के नीचे वाले दोनों इनसे कैंसिल हो गए और ऊपर हमारे पास बचा 6 पाई। तो पाई की कीमत मैंने आपको अभी बताई कि ये होती है 3.14, तो यहाँ पर 6 हम उसी तरह लिख लेंगे और पाई की जगह पर हम लिख लेंगे 3.14। तो अब हम फिर कैलकुलेटर की मदद से 3.14 को हम ज़रब कर लेंगे 6 के साथ, तो ये जवाब आएगा एरिया का 18.84। और एरिया के अंदर चूंकि ये मुरब्बा आ रहा है तो यहाँ पर फिर हम सेंटीमीटर का भी मुरब्बा लिखेंगे। तो ये यूनिट जो है आपने जवाब के अंदर लाजमी लिखना है। हमें यही कहा गया था कि एल और ए मालूम करें, तो ये दोनों हमने मालूम कर लिए। आर और थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी,
तो हमने एल का फार्मूला लगाया आर थीटा, तो इसके अंदर आर और थीटा की वैल्यू हमने पुट करके एल की कीमत निकाल ली। फिर ये अगर आपको ए का फार्मूला याद होगा यानी कि एरिया का, रकबा का, तो आप फार्मूला लगाकर उसके अंदर कीमतें दर्ज करेंगे, मुख्तसर करने के बाद ये जवाब आ जाएगा। छठे सवाल की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें आर की कीमत दी गई है 4.8 बटा पाई सेंटीमीटर और मरकज़ी ज़ाविया हमें दिया गया है 5 पाई बटा 6 और इसके साथ जो है रेडियन है। आर की कीमत भी हमें दे दी गई है और थीटा की कीमत भी हमें दे दी गई है और पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमने एल की कीमत और ए की कीमत मालूम करनी है। सबसे पहले हम वो डाटा लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। आर की कीमत है 4.8 बटा पाई सेंटीमीटर और थीटा हमें दिया गया है 5 पाई बटा 6 रेडियन। और जो चीज़ें मालूम करनी है उनको भी लिख लेंगे। एक हमने एल मालूम करना है और दूसरा हमने एरिया मालूम करना है। एल जो है ये कॉस की लंबाई को जाहिर करता है और ए जो है ये इलाका या सेक्टर का रकबा उसको जाहिर करता है। तो हमें अगर इनके फार्मूले आएंगे एल और ए के, तब हम ये क्वेश्चन करने के काबिल होंगे। तो हमें चाहिए कि इनके फार्मूलाज हम ज़बानी याद कर लें। एल का फार्मूला होता है आर थीटा। आर की कीमत हमारे पास है 4.8 बटा पाई और ये दोनों ज़रब हो रहे हैं तो हम ज़रब लगा लेंगे और थीटा की कीमत हमारे पास है 5 पाई बटा 6। तो देखें यहाँ पर पाई जो है इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारे पास बटा के ऊपर बचा हुआ है 4.8 ज़रब 5, तो हम कैलकुलेटर की मदद से लिख लेंगे 4.8 ज़रब 5 और ये 24 के बराबर आते हैं। तो बटा के ऊपर हम 24 लिखेंगे और बटा के नीचे आप देखें तो 6 बचा हुआ है क्योंकि पाई कैंसिल हो गया था। तो ये 6 वाला टेबल 24 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है। तो ये हमारे पास एल की कीमत है और एल के साथ यूनिट लगाना लाजमी है। जो यूनिट आर का होगा वही यूनिट हमारे पास एल का भी होगा। तो आर का यूनिट सेंटीमीटर था, एल का यूनिट भी सेंटीमीटर। और दूसरा हमने इलाका का रकबा यानी कि ए मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं इलाका का रकबा या जिसे सेक्टर भी कहा जाता है। और ए इसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/2 और आर की कीमत हमारे पास है 4.8 बटा पाई और थीटा की कीमत है 5 पाई बटा 6। तो ये दोनों कीमतें हम यहाँ पर लगा लेंगे। आर की कीमत है 4.8 बटा पाई और इसका अब मुरब्बा भी है और थीटा की कीमत हमारे पास है 5 पाई बटा 6। आर की जगह पर आर की कीमत और थीटा की जगह पर हमने थीटा की कीमत लगा दी। तो फिर यहाँ पर अब हम सबसे पहले इनका मुरब्बा ओपन कर लेंगे। ये 1/2 भी उसी तरह पड़ा रहेगा। 4.8 का मुरब्बा हम यहाँ पर ले लेंगे। तो 4.8 और इसका हम मुरब्बा लेंगे तो ये बराबर आता है 23.04। 23.04 और पाई का मुरब्बा है तो हम लिख लेंगे पाई की ताकत 2 ज़रब 5 पाई बटा 6। इसको हम फिलहाल उसी तरह लिख लेंगे। इसके बाद आप देखें तो ये एक पाई जो है इस एक पाई के साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये पाई की ताकत 2 है। तो एक पाई जो है वो कैंसिल हो गई। ऊपर देखिए 23.04 और ज़रब 5 है तो इनको हम ज़रब कर देते हैं। 23.04 ज़रब 5 तो ये बराबर आता है 115.2 और बटा के नीचे आप देखें तो हमारे पास 2 भी है, 6 और पाई भी है। तो एक दफ़ा हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं, 2 को भी लिख लेते हैं। ये तीनों आपस में ज़रब होंगी, ऊपर वाली रकमें आपस में और नीचे वाली रकमें आपस में ज़रब होती हैं। और पाई की कीमत हमने अभी पढ़ा कि वो 3.14 होती है और ज़रब 6 उसी तरह 115.2 और अब हम इन तीनों को ज़रब कर देंगे। 2 और 6 12 हो गया तो हम डायरेक्ट 12 को ज़रब कर देते हैं 3.14 के साथ। तो ये आता है 37.68 और अब हम 115.2 को तकसीम कर लेंगे 37.68 के साथ। तो ये हमारे पास जवाब आता है 3.057। तो आप इशारे के बाद 2 हिंसे लिखें या 3 हिंसे लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इतने तक भी सवाल ठीक है। अगर आप इशारे के बाद 2 हिंसे लिखना चाहते हैं तो फिर इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि ये 7 को हम छोड़ेंगे तो ये 5 से बड़ा है तो इस 7 वाले हिंसे में 1 का इजाफा हो जाएगा। तो ये हमारे पास A की कीमत है, लेकिन इसके साथ हमने यूनिट भी लगाना है। आर का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर था तो फिर एरिया का यूनिट सेंटीमीटर की ताकत 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगर इलाका के मरकज़ी ज़ाविया की मिकदार 60 डिग्री और रेदास 12 सेंटीमीटर हो तो उस इलाका का रकबा मालूम करें। यानी कि ये वही सेक्टर की बात हो रही है और पिछले क्वेश्चन की तरह वहाँ पर हमने सेक्टर का रकबा मालूम किया था तो सेम वही फार्मूला यहाँ पर हमने लगाना है और इलाका का रकबा मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी हमें कही गई है और ये दायरा के कुल रकबा का कितने फ़ीसद होगा।
तो ये दूसरी चीज़ को हम बाद में डील करते हैं। सबसे पहले हम इलाका का रकबा यानी कि सेक्टर का रकबा मालूम कर लेते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं इबारती क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें डाटा लिखना पड़ता है जो कि हमें इबारत के अंदर गिवन होता है। तो आप देखें, एक हमें मरकज़ी ज़ाविया की मिकदार 60 डिग्री दी गई है। तो मरकज़ी ज़ाविया जो है उसको हम थीटा से ज़ाहिर करते हैं और ये है 60 डिग्री। और साथ में हमें कहा गया है रिदास जो है वो 12 सेंटीमीटर है और रिदास को हम आर से ज़ाहिर करते हैं और ये है 12 सेंटीमीटर। तो इस इलाका का रकबा मालूम करें। तो बच्चों यहाँ पर एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, जहाँ पर मैंने आपको फार्मूलाज पढ़ाए थे एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ का, तो इसके ऊपर यहाँ पर हमें एक बात कही गई है, वो आपने नोट करनी है। इफ़ आर इज़ रेडियस एंड थीटा, और ब्रैकेट में उसने हमें लिख कर दिया है रेडियन। थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, ये मस्ट है, डिग्री के अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो उसने थीटा हमें डिग्री के अंदर दे दिया है, लेकिन ये सवाल तब ही हमारा दुरुस्त होगा अगर थीटा जो है वो हम रेडियन में ले आएँ। तो ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसको कवर किया था कि डिग्री जो हो उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें तो ये क्वेश्चन आपको हल करना आसान हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास डिग्री के अंदर जाविया आ जाए तो उसको रेडियन में तब्दील करने के लिए पाई बटा 180 रेडियन के साथ ज़रब करना पड़ता है। जो भी डिग्री के अंदर हमारे पास जाविया होगा उसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 के साथ ज़रब करना है। तो इसको अब हम मुख्तसर कर लेते हैं, जीरो के साथ जीरो गई और 6 वाला टेबल इस 18 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है। तो आप देखें हमारे पास ऊपर पाई है, तो पाई की कीमत हमें पता है कि 3.14 है और बटा के नीचे 3 आ गया है। तो अब हम इन दोनों को तकसीम कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 3.14 तकसीम 3, तो ये बराबर आता है 1.0466। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.047 भी हम इसको लिख सकते हैं अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें। तो अब आप देखें ये हमारा जो थीटा था ये रेडियन में आ गया है। तो ये इलाका का रकबा जो आपने मालूम करना है उसके लिए डायरेक्ट आपने फार्मूला नहीं लगा देना कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर आपने 60 लगा दी तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इन सवालों को हल करने के लिए थीटा रेडियन में होना लाजमी है और रेडियन में कन्वर्ट इस तरह से किया जाता है। तो अब आप इलाका का रकबा जो है वो मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि हमने मालूम करना था इलाका का रकबा और इसको ए से जाहिर किया जाता है, ये हमने मालूम करना है। तो हमें पता है कि इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसकी कीमतें लगा लेंगे 1/2 उसी तरह, और आर की कीमत हमें 12 दी गई है और थीटा हमारे पास अभी हमने रेडियन में निकाला है 1.047। आर की कीमत 12, इसके ऊपर मुरब्बा भी है और थीटा है हमारे पास 1.047। तो सबसे पहले हम इसका मुरब्बा ओपन कर लेते हैं। इसका मुरब्बा हमारे पास आएगा 12 को 12 के साथ ज़रब करें तो 144 होता है और 2 वाला टेबल 144 के ऊपर 72 दफ़ा जाता है। तो अब 72 और 1.047 को हमने आपस में ज़रब करवा देना है। हम लिखेंगे 72 ज़रब 1.047, तो ये बराबर हमारे पास आता है 75.38 के। 75.38 यही हमारे पास एरिया है और आर का यूनिट सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर की ताकत 2 हो जाएगा। ये हमने इलाका का रकबा मालूम कर लिया जो हमें पहला क्वेश्चन कहा गया था कि इलाका का रकबा मालूम करें। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें कही गई है कि ये दायरे के कुल रकबा का कितने फ़ीसद होगा। तो ये फ़ीसद मालूम करना जो है ये बहुत आसान है। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। हमें यही कहा गया है कि ये जो सेक्टर है ये कुल रकबा का कितने फ़ीसद है। तो कुल रकबा का जो फ़ीसद हमने मालूम करना है वो होता है इलाका यानी कि सेक्टर का रकबा, उसको तकसीम करना पड़ता है दायरे का कुल रकबा के साथ, उसको तकसीम करके और ज़रब किया जाता है 100% के साथ। तो आप देखें इस सेक्टर का रकबा मालूम करने के लिए हमारे पास ये चीज़ तो है, ये हमने अभी मालूम की है इलाका का रकबा, लेकिन दायरे का कुल रकबा हमारे पास नहीं है। तो दायरे का कुल रकबा मालूम करने का हमारे पास एक फार्मूला है। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे कि दायरे का कुल रकबा, इसको मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है। ये बहुत छोटी क्लासों में 6-7 में यूज़ होता है, तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ये है पाई आर की ताकत 2। तो यहाँ पर पाई की कीमत हमारे पास है 3.14 और आर हमें 12 दिया गया है सवाल के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.14 और 12 का स्क्वायर यानी कि 12 को 12 के साथ ज़रब करें तो ये हमारे पास आता है 144। तो अब हम 3.14 को ज़रब कर लेंगे
144 के साथ 3.14 ज़रब 144, तो ये जवाब आया 452.16, 452.16। तो अब हमारे पास ये दोनों कीमतें आ गई हैं, इलाका का रकबा भी हमारे पास है और दायरे का कुल रकबा भी। तो अब हम इसका फ़ीसद मालूम कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले के अंदर हम ये वाली कीमतें पुट कर देंगे। तो इलाका का रकबा हमारे पास आया था 75.38, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 75.38 और यहाँ पर आप बेशक यही बात लिख लें, ये कुल रकबा का फ़ीसद। अब हम उस फार्मूले के अंदर कीमतें दर्ज कर रहे हैं। एक तो इलाका का रकबा वो हमने ऊपर मालूम किया है और दूसरा दायरे का कुल रकबा वो हमने ये मालूम किया है और वो है 452.16 ज़रब हमारे पास है 100% के साथ। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि 75.38 को इसके साथ तकसीम कर लें, तो आपकी मर्ज़ी है, या इसको पहले 100 के साथ ज़रब कर लें। जब 100 के साथ ज़रब करेंगे तो इशारिया 2 इनसे इधर मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75.38 बटा के नीचे 452.16 और ये फ़ीसद उसी तरह। तो अब हम इन दोनों को तकसीम कर लेंगे। तो ये हमारे पास है 75.38 तकसीम 452.16, इसको हम इक्वल करेंगे तो ये आता है 16.67%। तो ये इस तरह से आपने कुल रकबा का यानी कि फ़ीसद भी यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक दफ़ा मैं फिर आपको समझा दूँ। यहाँ पर हमें दो बातें कही गई थी कि एक तो इलाका का रकबा मालूम करें और दूसरा ये कहा गया था कि ये जो इलाका का रकबा है ये कुल रकबे का कितने फ़ीसद है। दो चीज़ें यहाँ पर मालूम करनी थी और दो चीज़ें उसने हमें दे भी दी थी। लेकिन एक चीज़ जो हमें उसने दी है थीटा, वो डिग्री में था, वो हमें रेडियन में चाहिए। सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, तब हमने जाकर इलाके का रकबा मालूम किया। जैसे ही हमारे पास इलाके का रकबा आया तो फिर दूसरी चीज़ हमने ये मालूम करनी थी कि ये कुल दायरे के कितने फ़ीसद है ये वाला इलाका। तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो फार्मूला जब हमने लगाया तो हमें पता चला कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। एक तो हमें इलाका का रकबा चाहिए था, वो हमने अभी मालूम किया था। दूसरा दायरे का कुल रकबा चाहिए था, वो तो हमारे पास नहीं था। फिर हमने एक और फार्मूला लगाया और ये छोटी क्लासेस का फार्मूला है और दायरे का कुल रकबा हम मालूम करते हैं पाई आर की ताकत 2 से। तो हमारे पास पाई की कीमत है 3.14, आर हमें सवाल में गिवन है, तो दायरे का कुल रकबा हमने पहले मालूम कर लिया। तो यही दो जो हमारे पास कीमतें थी यहाँ पर हमने लगाई हैं, इलाके का रकबा लगाया और ये दायरे का कुल रकबा, और ज़रब किया 100% के साथ, तो हमारे पास जवाब आ गया 16.67%।